महाराष्ट्र के दंगल की तस्वीर एकदम साफ हो गई और बल्कि हम तो कहेंगे कि शुरुआती 1 से 1.5 घंटे बाद ही यह तस्वीर कुछ ऐसे रंग दिखाने लगी जिसने भारतीय जनता पार्टी के खेमे को अच्छा खासा बल दिया। इस बार शायद बीजेपी वाले महायुति ने इतनी कल्पना तो नहीं की थी कि इस तरह के नतीजे या इस बंपर सीटों के साथ नतीजे उनको फेवर करेंगे। बिल्कुल, उसे जनता बहुमत की आंधी नहीं बल्कि सुनामी वाला जनादेश सुनाने वाली उम्मीद उन्होंने भी नहीं की होगी। महाराष्ट्र में दोहरा शतक लगाने के बाद महायुति में जश्नबाजी जारी है। सीएम शिंदे और दोनों डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार जीत के लिए एक दूसरे की पीठ थपथपाते और मिठाई खिलाते हुए दिखे हैं। महायुति की जीत के पीछे क्या फैक्टर्स रहे हैं, क्या कहती है सीएम फेस की कहानी और कौन आगे चल रहा है, ये सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में पता चलेगा। देखिए, ढोल नगाड़ों की थाप पर जीत का जश्न। विक्ट्री साइन और जीत का जश्न मनाते कार्यकर्ता, चाहे सीएम शिंदे का घर हो या डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का आवास या फिर अजीत दादा पवार के समर्थकों में खुशी की लहर। महाराष्ट्र में महायुति की जीत की एक तरफा आई आंधी ने महाविकास आघाड़ी को करारी मात दी। कुल 288 सीटों वाले महाराष्ट्र विधानसभा में महायुति को 200 से ज्यादा सीटें मिली, जबकि महाविकास आघाड़ी 60 से कम सीटों पर सिमट कर रह गई। बंपर जीत के बाद महायुति के 3 बड़े चेहरे देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता का धन्यवाद दिया। जनता ने आज बता दिया है, असली नकली में मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा वाली जो शिवसेना है, शिवसेना भाजपा की गठबंधन वाली जो शिवसेना है, एक विचारधारा वाली शिवसेना आज लोगों ने तय कर लिया है। कौन है, मैंडेट दिया है लोगों ने। मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने एक जो नारा दिया था, एक है तो सेफ है, सब समाज को साथ में लाने वाली जो बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी, महाराष्ट्र के लोगों ने उसको रिस्पॉन्ड किया है और महाराष्ट्र के सभी समाजों ने एक साथ मिलकर एक बड़ा मैंडेट हमको दिया है। हमने मीटिंग भी नहीं करी थी और होटल भी बुक नहीं किया था, क्योंकि हमें मालूम था थम्पिंग मेजॉरिटी मिलने वाली है। महायुति की प्रचंड जीत के पीछे की वजह को टटोलें तो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के बाद हिंदुत्व के मुद्दे पर जमकर बैटिंग की। साथ ही वीर सावरकर, बाला साहब ठाकरे और मराठी अस्मिता को अपना चुनावी हथियार बनाया। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी, देवेंद्र फडणवीस और सीएम शिंदे ने हिंदुत्व पर आक्रामक रुख अपनाया। अपनी सभी चुनावी सभाओं में महाविकास आघाड़ी की जमकर घेराबंदी भी की। जुलाई 2024 में शुरू की गई लाड़की बहना योजना ने गेम चेंजर की भूमिका निभाई। प्रदेश की 2.5 करोड़ से अधिक महिला आबादी इस योजना से सीधे तौर पर प्रभावित दिखी। महिलाओं के खाते में हर महीने आने वाले 1500 रुपए को 2100 रुपए करने के वायदे ने चुनावी हवा को महायुति के फेवर में कर दिया। चुनाव आयोग के मुताबिक पहली बार हुआ जब महाराष्ट्र चुनाव में 3 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया। ये माना जा रहा है कि महिलाओं ने महायुति के पक्ष में बंपर वोटिंग की, जिसका नतीजा सबके सामने है। जीत के बाद महायुति के नेता जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र सरकार को दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी ने जनादेश को स्वीकार कर लिया है। महाराष्ट्र में मतदाताओं ने जो भाजपा महायुति को जबरदस्त जीत दिलाई है, तो देश पे ये बता रहा है कि देश की जनता का फिर एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर उन्होंने अपना विश्वास जताया है। महाराष्ट्र की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, सभी जाति धर्म के लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और उन्होंने बहुत बड़ी जीत हमें दी है और उसके पीछे नरेंद्र मोदी जी का विकास, उसके पहले लाडली बहना का निर्णय और कई निर्णय हमारी सरकार ने लिए थे।
इसलिए जनता ने हमको वोट दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि एक चुनाव का परिणाम अच्छा नहीं आया है, हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है इसमें। लेकिन डिसअपॉइंटिंग बात यह है कि हमारे वो नंबर्स नहीं है जिसकी हमें आशा थी। महाराष्ट्र एक अच्छी स्टेट थी, मुझे लगा हमारा अच्छा कैंपेन था, लेकिन शायद जनता हमसे और भी ज्यादा एक्सपेक्ट करती है और हम उनकी उम्मीद पर जरूर खरे उतरेंगे, जैसे कि हम झारखंड में खरे उतरे हैं। एक तरफ महायुति जीत को लेकर उत्साहित है, तो दूसरी तरफ अब सीएम फेस कौन, इसे लेकर एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है। महायुति के 3 बड़े फेसेस में हर खेमा अपने खेमे से मुख्यमंत्री बनाने का दावा कर रहा है। बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि सीएम फॉर्मूला क्या होगा। इस पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने साफ साफ कह दिया कि सीएम फेस को लेकर कोई अनबन नहीं है। कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, तीनों पार्टियां साथ में बैठकर और अठौली जी का भी मशवरा हम लेंगे और इसका निर्णय करेंगे। खैर, महाराष्ट्र में सीएम फेस किस पार्टी का होगा इसका फैसला जब हो तब हो, लेकिन होगा जल्द। शिंदे सरकार का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है। ऐसे में महायुति गठबंधन इन 3 दिन के भीतर सीएम पद की शपथ करवाने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।